नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है मन का भ्रमजाल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कथा गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाई थी, जो ग्रंथ योग वशिष्ठ में दर्ज है। उत्तर पांडव देश के राजा लवण एक महिमाशाली और गुणी राजा थे। वे राजा हरिश्चंद्र की परंपरा से आते थे। एक बार वे राज सिंहासन पर आसीन थे। राज दरबार सजा हुआ था। समस्त मंत्रिमंडल और अधिकारीगण वहाँ विद्यमान थे। उसी समय वहाँ एक सिद्ध जादूगर आया। राजा को नमन करके वह सिद्ध बोला, हे राजन, मेरे आश्चर्यजनक करतब देखने की कृपा करें। इसी के साथ सिद्ध ने हवा में मोर पंखों का गुच्छा घुमाया, जिसके बाद राजा एकदम से मूर्छित हो गए। 2 घंटे बाद वे अपनी सामान्य स्थिति में आए। मंत्रीगणों के पूछने पर राजा ने सारा वृतांत इस प्रकार सुनाया। जैसे ही सिद्ध ने अपना मोर पंख का गुच्छा घुमाया, एक दूत राज दरबार में आया। वह अपने साथ इंद्र का घोड़ा लाया था। उसने कहा, राजन, देवेंद्र ने आपके लिए घोड़ा भेंट स्वरूप भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। तभी सिद्ध ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उस घोड़े पर बैठूं और उसकी सवारी का आनंद लूं। सिद्ध के कहने पर मैं उस घोड़े पर सवार हो गया। मेरे बैठते ही घोड़ा तो हवा में बातें करने लगा। कुछ समय बाद चिलचिलाती धूप और सफ़र से मेरा गला सूख गया। मैं बहुत थकान भी महसूस कर रहा था। इसी बीच मैं एक जंगल में पहुंच गया। घोड़ा अपनी रफ्तार से दौड़ता चला जा रहा था। तभी न जाने कैसे एक लता मेरी गर्दन में लिपट गई। घोड़ा भाग गया और मैं पूरी रात गले में लिपटी हुई उस लता के साथ हवा में लटका रहा। साथ ही भयंकर सर्दी से थरथर कांपता रहा। जब सुबह हुई तब मैंने बहुत मुश्किल से उस लता को काटा और खुद को उसके पास से बाहर निकाला। भूख प्यास से मेरे प्राण निकलने को थे। तभी वहाँ से एक कन्या जाती दिखी, जिसके हाथ में कुछ भोजन और जल था। मैंने उससे थोड़ा जल और भोजन मांगा, लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए भोजन और पानी के लिए गिड़गिड़ाता रहा। बहुत बार मांगने पर उसने कहा, मैं चंडाल हूँ। अगर तुम मेरे माता पिता के पास चलकर उनसे अनुमति लेकर मुझसे विवाह करोगे, तब मैं यह भोजन और जल तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझे भोजन और जल दिया, जिसके बाद मुझ में प्राण लौटे। फिर उसके माता पिता की आज्ञा से ढोल बाजों के बीच विवाह खूब धूमधाम से हुआ। मेरा नया नाम रखा गया पुष्ट। समय बीतता गया और संतानों से मेरा परिवार बढ़ता चला गया। देखते ही देखते मैं एक बड़े से परिवार वाला चंडाल हो गया। ढेरों ढेर जिम्मेदारियों और परेशानियों के चलते मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। ऐसी स्थिति में भी मैं लकड़ियों का गट्ठर सिर पर ढोकर लाता था। इस तरह मैंने 60 वर्ष व्यतीत किए, जो कई कल्पों जितने लंबे और दुखदाई लगे। तभी वहाँ बेहद भयंकर अकाल पड़ा। भूख से न जाने कितने ही परिवार के परिवार मर गए। जो बचे उन सब ने वह स्थान छोड़ दिया, मैंने और मेरे परिवार ने भी। परिवार के छोटे बच्चों को मैंने अपने कंधों पर बिठाया। भूख प्यास से बेहाल हम चलते रहे। इस यात्रा में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। छोटे लड़के के भी तड़प तड़प कर प्राण निकलने को थे। वह कराह रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे कुछ खाने को दो, पानी दो, वरना मैं जीवित नहीं रहूँगा। उसका यह क्रंदन सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने अपने अंदर अथाह पीड़ा का अनुभव किया। वह दर्द असहनीय था, इसलिए मैंने खुद का अंत करने का निर्णय ले लिया। मैंने लकड़ियों का ढेर लगाया और आग लगा दी। जैसे ही मैं उस अग्नि में कूदा तो यहाँ अपने आप को राजा लवण के रूप में पाया। अब आप सबके बीच पुनः अपने आप को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं चंडाल नहीं। उस सिद्ध ने इन 2 घंटों में मुझे काल्पनिक जगत की विपत्तियों से ऐसा भरमाया कि 2 घंटे 60 साल जितने लंबे प्रतीत हुए। गुरु वशिष्ठ जी द्वारा इस कथा में सिद्ध दर्शाता है हमारे मन को। एक होता है चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यानी वह मन जो नींद में स्वप्न जगत का निर्माण करता है। सिद्ध की कथा ने दर्शाया कि कैसे जब राजा पर तंद्रा छाई तो मन ने एक भ्रमात्मक स्वप्न जगत की रचना कर डाली। एक ऐसा जगत जो उस समय राजा को बिल्कुल सच जान पड़ा। इतना कि उसके अनुभवों के साथ वह रोया भी, व्यथित भी हुआ। यहाँ तक कि आग में कूदकर अपनी जान तक देने चल दिया। पर जैसे ही तंद्रा टूटी और वह जागृत अवस्था में आया,
तब उसे सुधि आई कि वह सारा मन से बना हुआ एक काल्पनिक स्वप्न जगत था, यथार्थ नहीं था। ठीक ऐसे ही नींद से जागने पर हम समझ पाते हैं कि जो हम स्वप्न में देख रहे थे वो सत्य नहीं था, हमारे मन की कल्पनाओं का ताना बाना था। ऐसे ही जो ज्ञानी जन होते हैं वे यह जानते हैं कि जो हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं वह भी वास्तव में हमारे चेतन मन द्वारा बुना गया काल्पनिक जगत ही है। यहाँ प्राप्त होने वाले सुख दुख के अनुभव भी यथार्थ नहीं हैं। जैसे हमारा अवचेतन मन हमें स्वप्न जगत में भरमाता है, वैसे ही हमारा चेतन मन इस जगत में भरमाता है। परंतु जब जीवन में एक पूर्ण तत्वदर्शी गुरु आते हैं, वे हमें इस स्वप्न से जो हम जागृत अवस्था में चेतन मन के द्वारा देखते हैं जगाने की युक्ति देते हैं। तब हमें पता चलता है कि यह जगत जिसे हम सत्य मानते रहे यह भी वास्तव में मिथ्या और भ्रम है। तब फिर हमें यहाँ होने वाले सुख दुख व्यापते नहीं, हमें विचलित नहीं करते। तभी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो समस्त संसारी जीवों के लिए रात है, जिसमें वे काल्पनिक स्वप्न देखते हैं, वही जागृत साधकों के लिए दिन जैसा है, जिसमें वे वास्तविक तत्व से सत्य से जुड़े रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।